हमने पिछले दिनों दिल्ली में भी एक स्टोर की ऐसी स्थापना की है और आने वाले समय में आप दिल्ली के क्लॉथ प्लेस के भवन को भी एक नए रंग रूप में देखेंगे। उसकी तैयारी भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। हम इसके साथ साथ CAPF के साथ बिजनेस बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे जवानों की ड्रेस में हम लोग डिज़ाइन से लेकर कपड़ा तक हमारा कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उस दिशा में हमारी लगातार मीटिंग चल रही है और हम इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम हर मंत्रालय के साथ, देश के हर मंत्रालय के साथ खादी ग्रामोद्योग विभाग कैसे काम कर सकता है, उस दिशा में हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और एक विशेष काम जो मोदी जी के नेतृत्व में होने की संभावना चल रही है, वो हमारे देश में आर्मी से जुड़ी हुई जितनी कैंटीन हैं उनमें भी हमारी खादी के बने उत्पाद पहुँचे, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आर्मी कैंटीन के हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ इनको लेकर हमारी मीटिंग चल रही है। आने वाले समय में यहाँ भी हमें सुखद समाचार मिलेगा। साथियों, होली के इस पर्व पर जब हम सब लोग मिल रहे हैं, तब मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय के मार्गदर्शन में हमारा विभाग पूरी टीम मिली, हम लोग पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं और पूरे देश में दूर दराज बैठे हुए परंपरागत क्षेत्रों में जिन लोगों की क्षमताएं हैं, उनको ढूंढकर उनकी ट्रेनिंग करवाकर उनको आधुनिक टूल उनके हाथों में पहुंचे, इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद जब वो उत्पाद तैयार हो, उन उत्पाद को कैसे हम मार्केटिंग उपलब्ध करवाएं, इस दिशा में इस तरह की एक्टिविशन के साथ हम लोग पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं। और भारत टैक्स में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक समय था जब वो खादी फॉर नेशन था, अब समय है खादी फॉर फैशन है। हम उस बात को आगे लेकर चल रहे हैं। आज पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में खादी फॉर फैशन के मंत्र के साथ देश भर में खादी के फैशन शो चल रहे हैं, जिसमें हमारे देश के युवा बच्चे, हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों के स्टूडेंट्स उनको साथ लेकर हम उन्हीं को स्टेज पे मॉडल बना रहे हैं, ताकि आधुनिक भारत की नई खादी के मोदी जी के साथ हमारे देश के युवा भी ब्रांड एम्बेसडर बने। इस दिशा में हम नए भारत की नई खादी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ आकर हम सब लोगों को सुना, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप सब लोगों को वंदन करता हूँ। और अब देश के अनेक राज्यों के साथ दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार है। दिल्ली के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक विशाल बहुमत के साथ हमारी सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए प्रयासरत है। दिल्ली में हमारा भवन है, दिल्ली में खादी की डिग्री है। दिल्ली में आने वाले समय में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से नए नए एंटरप्रेन्योर यहाँ खड़े हों, इस दिशा में भी आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को होली की सर्वोच्च त्योहार की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। खादी को निश्चित से लेकर खादी को हमें जाना चाहती उत्तर भारत में पहले से अपनी लोकप्रिय दिखाते हैं खादी के। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में इससे भी लोकप्रिय है, इससे भी लोकप्रिय खादी है। आप सोचिए, दक्षिण भारत की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ सबसे मशहूर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली में जब IITF लगा था तो उसमें सबसे ज़्यादा बिक्री जिस स्टोर की हुई वो दक्षिण भारत की थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दक्षिण भारत के भी मेरे सबसे ज़्यादा प्रवास हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला
कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा सबसे ज़्यादा खादी का काम। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अरुणाचल में एडिशिफ्ट पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मणिपुर में भी कमल के तने से, इसके रेशे से बनने वाला सिल्क, लोटस सिल्क, उसको भी प्रधानमंत्री के मन की बात को बाकी स्थितियाँ ठीक हो रही है। हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के लोग नए नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। वहाँ कुछ चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा वहाँ पे सब जगह हमारे ऑफिसेज हैं, हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में। ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की इस विरासत को अपनी ब्रांड शक्ति से एक नई दशा और दिशा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले 2 अक्टूबर को दिल्ली के एक भवन में 2 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य पूरा हुआ। हमने दिल्ली हाट हो, खादी फेस्ट हो, खादी उत्सव हो, खादी महोत्सव हो, बाहर टैक्स हो, हमने हर जगह पे हमारी उपस्थिति दर्ज करवाई। हमारे उत्पादों के साथ हम आत्मनिर्भर भारत के, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हमारे विभाग ने प्रयास किया। इसी के तहत महाकुंभ में हमने नए लक्ष्यों को प्राप्त किया। 12 करोड़ रुपए की बिक्री। आपने देखा होगा कि कुंभ में कितने लोग आए, कितने लोगों ने स्नान किया, कैसी व्यवस्थाएं थी। इनकी बहुत चर्चा हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ की व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ थी और लोगों ने कितने अच्छे से कुंभ के स्नान किए। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कैसे वहाँ पर कितने लाखों लाख करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, हमारे गरीब को काम मिला। 12 करोड़ रुपए की बिक्री ये दर्शाती है। कुंभ के दौरान केवल 45 सिर्फ कुंभ के दौरान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुंभ के दौरान। तो ये नतीजे बताते हैं कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री के विजन से आज खादी नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की धड़कन बन गई है। पिछले साल आपने देखा होगा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बिक्री का नया इतिहास रचा। खादी ग्रामोद्योग बिक्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1,56,000 करोड़ रुपए के उस लक्ष्य को प्राप्त किया जो कभी नहीं हुआ। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से संभव हुआ है और हमारे देश के आर्टिजन जिन्होंने अपने मेहनत से स्वदेशी क्रांति में अपनी भूमिका निभाई। और सर अभी आपने बोला बच्चों के लिए भी खादी बनाएंगे, उसके बारे में जरा बताएं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले दिनों भारत टैक्स में कहा कि एक समय था खादी फॉर नेशन और अब समय है खादी फॉर फैशन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र के साथ हम लोग आने वाले समय में देश के युवाओं के साथ साथ भी हमारे बच्चों के लिए भी खादी बने, इस दिशा में हमने प्रयास अभी अभी शुरू किए हैं। और इसके साथ साथ जब खादी ग्रामोद्योग आयोग 1,56,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है, तब हम लोगों ने हमारे आर्टिजन की वेजेस भी, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में करीब 275% की बढ़ोतरी उनकी की है और अभी अभी हम 1 अप्रैल 2025 को उनका 20% से भी ज़्यादा वेजेस बढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।